Hello students, good morning. We are going to continue with the same chapter number 20. We are going to read Suryamani's Torang. Now we will also see what is Torang. Suryamani was 21 when she opened a center with the help of Vasavi Didi and others. सूर्यमणि जो है वो सिर्फ 21 साल के थे जब उन्होंने एक सेंटर खोला वसावी दीदी और कुछ लोगों की मदद से. शी कॉल्ड इट तोरंग विच मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज. अब ये तोरंग नाम दिया गया ये सेंटर को जिसका मतलब होता है जंगल उनकी कुडुक लैंग्वेज में. सूर्यमणि wanted that on festivals people should sing their own songs. They should not forget their music and should enjoy wearing their traditional clothes. अब सूर्यमणि ये भी चाहते थे कि लोग अपने सॉन्ग्स गाए, अपनी लैंग्वेज में सॉन्ग्स गाए, वो अपना जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो म्यूज़िक है, ये सारी चीज़ें भूल ना जाए. Children should also learn about herbs, medicines and the art of making things from bamboo. बच्चे को भी ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, हर्ब्स के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में, जो बैम्बू से सारी चीज़ें मिलती है, जंगल के बारे में बहुत सारी जानकारी लेनी चाहिए. Children should learn the language of school but must link it with their own language. बच्चे जो है वो स्कूल से भी अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने चाहिए पर अपनी लैंग्वेज से लिंक होनी चाहिए. All this happens in the Torang Center. Many special books about the Kuduk community and other Adivasis have been collected. Flutes and different types of drums are also kept here. अब ये सारी चीज़ें तोरंग सेंटर में होती है. बहुत सारी बुक्स जो है ये कम्युनिटी के रिलेटेड फिर यहाँ पे देखने मिलती है, पाई जाती है. और बहुत सारे फ्लूट्स और ड्रम्स जो वहाँ पे बनाते हैं लोग वो भी वहाँ पे देखने मिलते हैं. Whenever something is unfair or if someone is afraid that his land and livelihood would be taken away, they turn to सूर्यमणि. मतलब जब भी कुछ गलत हो रहा है, जब कोई किसी को ऐसा लगता है कि हमारी जो ज़मीन है वो कोई ले लेगा तो वो सूर्यमणि दीदी के पास जाते थे और सूर्यमणि दीदी फाइट्स फॉर एवरीवन्स राइट. और सूर्यमणि दीदी ये सारी चीज़ों के लिए लड़ती थी, सच के लिए लड़ते थे. Suryamani and Bijoy have got married and work together. Today, their work is praised by many people. She is invited even to other countries to share her experience. अब सूर्यमणि और बिजॉय जो उनके फ्रेंड थे वो दोनों बहुत बड़े हो चुके थे, उन्होंने शादी कर ली थी और दोनों साथ में काम कर रहे हैं और बहुत लोग उनकी तारीफ़ भी करते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और सूर्यमणि दीदी को बहुत कंट्रीज़ में भी इनविटेशन दिया जाता है और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए कहा जाता है. पीपल ऑफ आर एरिया आर ऑल्सो रेजिंग देयर वॉइस फॉर अ न्यू फॉरेस्ट लॉ. अब जो अपने एरिया के लोग हैं वो भी फॉरेस्ट के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं. नहीं, फॉरेस्ट को नहीं काटना चाहिए, फॉरेस्ट के जो लॉ है वो फॉलो कर रहे हैं. नाउ वी विल रीड राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007. People who have been living in the forest for at least 25 years have a right over the forest land and what is grown on it. 25 साल से जो लोग फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं फॉरेस्ट के ऊपर उनका अधिकार होता है. जो चीज़ फॉरेस्ट के अंदर उगाई गई है, जो लैंड है फॉरेस्ट के, उनके ऊपर उनका अधिकार होता है. दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट. द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय द ग्राम सभा. उनको फॉरेस्ट से निकाला नहीं जा सकता है और ये जो सारा जो काम है वो ग्राम सभा संभालेंगी. अ फॉरेस्ट इज़ एवरीथिंग फॉर अस आदिवासीज. वी कांट लिव अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट इवन फॉर अ डे. अब ये आदिवासी कहते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए सब कुछ है, हम लोग एक दिन के लिए भी फॉरेस्ट से दूर नहीं रह सकते. गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मैनी प्रोजेक्ट्स इन नेम ऑफ डेवलपमेंट. डैम्स एंड फैक्ट्रीज आर बीइंग बिल्ट. अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, फॉरेस्ट को हटा के डैम्स और फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दिया है. फॉरेस्ट विच आर अर्स आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम अस. बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स वी नीड टू थिंक where the forest people will go and what will happen to their livelihood. अब यहाँ पे डैम्स और फैक्ट्रीज बनाना स्टार्ट हो गया है, ये प्रोजेक्ट्स बनना स्टार्ट हो गया है, तो अब ये लोगों को सोचना पड़ता है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग से हमारी ज़मीन छीनी जा रही है, हमारा क्या होगा, हमारी ज़िंदगी का क्या. Where will the lakhs of animals living in the forest go? If there are no forest and we dig out our land for minerals like aluminium, what will be left? Only polluted air, water and miles of barren land. अब
ये लोग कहते हैं कि यहाँ के हम लोग तो ठीक है, हम लोग और हमारे साथ जो एनिमल्स फॉरेस्ट के हैं वो सारे कहाँ जाएंगे? अगर ये फॉरेस्ट की लैंड जो है वो ऐसे ही कामों में लगी रहेगी, कुछ ना कुछ बनता रहेगा फॉरेस्ट को हटा के, वहाँ पे मिनरल्स के लिए लोग लैंड को डिग करते रहेंगे, तो क्या होगा? वो लैंड का क्या हो जाएगा? एक टाइम ऐसा आएगा सिर्फ वहाँ पे पोल्यूटेड एयर होगा, पोल्यूटेड वाटर होगा और एक बंजर ज़मीन होगी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम। डिंग डिंग डिंग, as soon as the school bell rang, Lomate Dingy and Dingima picked their bags and hurried home. वापस फनी नेम्स है ना? तो ये जो स्टूडेंट्स है ये डिंगी, लोमाटे डिंगीमा, स्कूल की बेल जब बजती है डिंग डिंग करके, तो ये सारे अपनी अपनी बैग्स जल्दी से उठाते और घर की तरफ चल देते हैं। On the way, they stopped to drink water from a stream in a cup made of bamboo, which was kept there. फिर रास्ते में उनको प्यास लगती है तो वो लोग पानी पीने के लिए खड़े हो जाते हैं, और पानी किससे पीते हैं? तो जो बैम्बू से कप्स बने होते हैं उससे पीते हैं। टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन, इवन साइमा सर वॉज इन अ हरी टू गेट बैक। टुडे देयर वुड बी अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द विलेज काउंसिल, दैट इज़ पंचायत। मतलब आज सिर्फ बच्चे ही नहीं, पर उनके जो सर थे साइमा सर, वो भी बहुत जल्दी में थी क्योंकि गांव में कुछ स्पेशल मीटिंग थी। At the meeting, there would be a lottery to decide which family will get how much land for farming. The land belongs to the whole village, not to separate people. So they take turns to do farming on different parts of the land. अब मीटिंग किसके लिए थी? ताकि वहाँ पे लॉटरी सिस्टम होने वाली थी, और लॉटरी सिस्टम में क्या होता था, कितनी लैंड किसके हिस्से में जाएगी वो डिसाइड होता था। और वो लैंड ऐसा नहीं कि वो पर्सन की ही हो जाएगी, उसके ऊपर वो पर्सन सिर्फ फार्मिंग करेगा। लैंड जो जितनी भी गांव की जितनी लैंड थी वो किसी के नाम पे नहीं थी, वो सारे विलेज के लोगों की होती थी, पर डिसाइड किया जाता था कि कौन कितनी लैंड के ऊपर फार्मिंग करेगा। वो टर्न्स रहते थे उनके। अ ब्यूटिफुल पॉट मेड ऑफ बैम्बू वॉज शेकन वेल, वन चिट वॉज टेकन आउट। साइमा सर्स फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस। अब ये कैसे होता था लॉटरी सिस्टम? तो एक जो पॉट होता था, मटका होता था, उसके अंदर चिट्स डालते थे और उसको हिला देते थे, और फिर एक इंसान वो चिट निकालता था। तो इस बार साइमा सर की जो फैमिली थी उनको पहला चांस मिला था। ही सेड, आई एम हैप्पी दैट माई फैमिली गॉट टू चूज़ फर्स्ट, बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड। फिर वो सर कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि मेरी फैमिली को इस बार फर्स्ट चांस मिला है, पर इस बार मैं बहुत सारी लैंड फार्मिंग के लिए नहीं ले सकता। लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ज़्यादा तो ले ली थी फार्मिंग के लिए लैंड, पर मैं उसके ऊपर अच्छे से फार्मिंग नहीं कर पाया था, अच्छे से खेती नहीं कर पाया था। आफ्टर माई सिस्टर जीरी गॉट मैरिड एंड वेंट अवे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज फार्मिंग अलोन। क्यों ऐसा हो गया था? क्यों मैं अकेले ये सब नहीं कर पाया था? क्योंकि मेरी सिस्टर जीरी जो है उसकी शादी हो गई थी और मैं अकेला हो गया था, और इसीलिए मैं इतनी सारी खेती नहीं कर पा रहा था। Now we will read Zoom farming. Zoom farming is very interesting. After cutting one crop, the land is left as it is for some years. मतलब जो खेत में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो एक बार कटिंग करने के बाद वो जो ज़मीन होती है वो कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। Nothing is grown there. The bamboo or weeds which grow on that land are not pulled out. मतलब वहाँ पे कुछ सालों तक कुछ नहीं उगाते हैं, और जो भी वहाँ पे बाम्बू है, जो वीड्स है, जो अनवांटेड सीड्स हैं, वो वहाँ पे वैसे ही रहने देते हैं, उनको खींच के निकालते नहीं हैं। दे आर कट एंड बर्न्ड। द ऐश मेक्स द लैंड फर्टाइल while burning care is taken so that the fire does not spread to the other parts of the forest. अब क्या होता है, ये जो सारी वीड्स और ये सारी चीज़ें होती हैं वो जला देते हैं, और जलने के बाद जो ब्लैक ब्लैक जिस हो जाता है, काला काला हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ऐश। इसके कारण क्या होता है, ये लैंड जो है, ज़मीन जो है वो फर्टाइल हो जाती है। और जब जलाते हैं तो ध्यान रखा जाता है कि बाकी की और कोई जगहों पर वो जलना शुरू ना हो जाए। When the land is ready for farming, it is lightly dug up, not plowed. Seeds are dropped on it.
फिर जब लैंड फार्मिंग के लिए कुछ सालों बाद रेडी हो जाती है तो हल्की सी उसको डिगिंग करते, पूरी जो जैसे खेती करते वैसे नहीं करते, और सीड्स को उसके ऊपर डाल देते हैं. इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस कैन बी ग्रोन. मतलब ये खेत में क्या करते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे कि मेज़, मेज़ का मतलब होता है भुट्टा जिसे आप बोलते हैं मक्काई. फिर वेजिटेबल्स है, चिलीज़ मतलब मिर्ची है, राइस है, ये सारी चीज़ें उगाई जाती है. वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट. वीड्स है, अनवांटेड प्लांट्स है, उसको भी खींच के निकालते नहीं हैं, उसे सिर्फ कट करते हैं और वहीं पे रहने देते हैं ताकि वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाए और सॉइल को फर्टाइल बना दे. If some family is not able to do farming on time, others help them and are given food. और कभी ऐसा किसी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो गया कि फार्मिंग नहीं कर पाते टाइम पे, तो दूसरे लोग वहाँ पे वो फैमिली को हेल्प करते हैं और उनको खाना भी देते हैं. The main crop here is rice. After it is cut, it is difficult to take it home. There are no roads, only hilly paths. यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स है वह यहाँ का वो है राइस. और ये कट करने के बाद उसे लेके घर पे या बेचने के लिए लेके जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं वो सादे नहीं हैं, हिली पास है, माउंटेन एरिया है. पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप्स ऑन देयर बैग्स. दिस टेक्स मैनी वीक्स. यहाँ के जो लोग हैं वो जो क्रॉप्स को है अपने पीछे बैग के ऊपर उठा के लेके जाते हैं और इसमें बहुत सारे वीक्स निकल जाते हैं. When the work is over, the entire village celebrates. People get together to cook and eat, sing and dance. अब जब सारा काम ख़त्म हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं, साथ में मिलके खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं. They do the special Chiro dance. In this dance, people sit in pairs in front of each other, holding bamboo sticks on the ground. As the drum beats, the bamboos are beaten to the ground. Dancers step in and out of the bamboo sticks and dance to beat. अब लोग खुश होके क्या करते हैं, अपना डांस करते हैं, अपना कल्चरल डांस करते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे मैम ने फोटोग्राफ बताया है. दिस इज़ नोन एज चीरो डांस और ये बाम्बू यूज़ करके होता है. तो जब सारा काम ख़त्म हो जाता है तो लोग खुश होकर सेलिब्रेट करते हैं. ओके चिल्ड्रन, with this we end with our video, but we also have to remember that we should also grow more and more trees. Thank you. Have a nice day.